जय भोलेनाथ दोस्तों। आज हम लोग भगवान शिव की बाराती में शामिल होने वाले हैं। शामिल होने से पहले आपको हम बता दें कि पिछली कहानियों में माता सती का आत्मदाह, उनका पार्वती के रूप में पुनर्जन्म का होना और माँ पार्वती के द्वारा तपस्या कर शिव को विवाह के लिए मनाना शामिल था। इस कहानी में हम भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह में शामिल होने वाले हैं। तो एक बार दिल से कहिए हर हर महादेव। जब शिव ने पार्वती की तपस्या को स्वीकार कर लिया तो यह सूचना धीरे धीरे हिमालय के महलों से लेकर देवताओं के लोकों तक पहुंची। यह सूचना कोई साधारण सूचना नहीं थी, बल्कि यह युगों से अलग हुए दो तत्वों के मिलन की आहट थी। राजा हिमवान और रानी मैना को जब यह समाचार मिला तो वे भाव विभोर हो उठे। हिमालय की चोटी पर खड़े होकर उन्होंने कहा, हे प्रकृति, आज तू संपूर्ण हो गई। मेरी कन्या, मेरी लाडली, मेरी बिटिया अब भगवान शिव की पत्नी बनेगी, जिसके आप सभी प्रकृति साक्षी होंगे और जो होगा ब्रह्मांड के मौन और क्रांति की साक्षात साक्षी। विवाह की तैयारियां महीनों तक चली। पर्वतों की घाटियां पुष्पवाटिकाओं में बदल दी गई। गंधर्वों ने संगीत की तालियों से वातावरण को गुंजायमान किया। अप्सराएं मंगलगान का अभ्यास करने लगी। यक्षों ने हिमालय की गुफाओं को दर्पणों और दीपों से सजाया। शिव ने अपने साधारण रूप में बारात की घोषणा की। उनके भूतगण, योगी, सिद्ध, गंधर्व, नाग और अन्य लोकों से आए गणों ने तैयारी शुरू की। धर्म प्रेमियों, बेहद खुशी के साथ कहना है कि आप सनातन धर्म में रुचि रखते हैं। मेरी कहानी पसंद आए तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें। तो आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। यह कोई पारंपरिक राजसी बारात नहीं थी। यह ब्रह्मांड की बारात थी। नंदी ने शिव का वाहन संभाला। डमरू और नाग की ताल पर गूंजती हुई बारात जीवन और मृत्यु के संयोग का प्रतीक बनी। शिव स्वयं भस्म से अलंकृत, शरीर पर व्याघ्र चर्म, गले में वासुकी नाग, जटाओं में गंगा। यह बाराती ऐसी थी जैसे यह एक योगी, एक गृहस्थ, एक ब्रह्मा सभी एक साथ चल पड़े हों। बाराती भूतगणों के नृत्य मनोरंजन के साथ ही राजा हिमवान के घर पहुंच गई। लोग बारातियों को देखने और स्वागत के लिए आगे आए। सभी के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती थी, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो थी माँ पार्वती की माता रानी मैना। जब माता मैना ने इस अद्भुत बारात को देखा तो भय और आश्चर्य से भर गई। उन्होंने कंपकंपाते स्वर में पूछा, क्या यह वही दामाद है जो मेरी कन्या के योग्य है? क्या इसी के लिए पार्वती ने इतनी कठोर तपस्या की है? बेटी पार्वती, ये सब क्या है? माँ, आप उन्हें बाहर से देख रही हैं, मैं उन्हें अंतर से जानती हूँ। वे मेरे नहीं, समस्त सृष्टि के पति हैं। उनकी लीला को हृदय से समझिए, तब उनके रूप में सुंदरता भी दिखेगी। वे सुंदर ही नहीं, अति सुंदर भी हैं, बल्कि यूं कहो कि उनके जैसा सुंदर इस पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं है। तब माता मैना ने कहा, हे शिव, पार्वती ने मन से देखने को कहा है, फिर भी आप उस रूप में आइए जिस रूप में संसार देखना पसंद करते हैं। तब भगवान शिव ने अपने रूप को बदला। मंडप फूलों और रोशनी से सजी थी। मंडप के चारों ओर स्त्री पुरुष, देवी देवता, अदृश्य और सदृश्य सभी सदृश्य मौजूद थे। या ऐसे कहें कि प्रकृति ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड उस जगह पर मौजूद थी। इधर शिव, जो अब एक राजकुमार के रूप में दिख रहे थे, वे और पार्वती मंडप में बैठ चुके थे। सप्तऋषियों ने यज्ञ प्रारंभ किया। अग्नि प्रज्वलित की गई। सारी रस्में विधि विधान के साथ पूरे किए जाने लगे। यह समय ऐसा था जब अग्नि केवल कर्म का साक्षी नहीं, बल्कि युगों के बिछुड़े प्रेम का साक्षी बनने वाली थी।
शिव ने पार्वती की ओर देखा, फिर उनकी आंखें थोड़ी देर बंद हो गईं, जैसे वे समय को पीछे ले गए हों। उस क्षण तक जब सती ने योगाग्नि में प्रवेश किया था और फिर उन्होंने आंखें खोली, अब सामने केवल पार्वती थी। उन्होंने कहा, तुम वही हो जो मेरी आधी आत्मा थी। आज तुम फिर से पूर्ण रूप में लौट आई हो। इस बार मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पार्वती की आंखों में जल बूंद बनकर नहीं, प्रेम बनकर ठहर गया। मंगल फेरे प्रारंभ हुए। हर फेरा एक युग की पुकार थी। पहला फेरा धर्म का साथ, दूसरा स्नेह का संकल्प, तीसरा त्याग का समर्पण, चौथा तपस्या की संगति, पांचवा संतान और सृष्टि की मर्यादा, छठा प्रेम की शांति, सातवां अनंत यात्रा का संकल्प। जब सप्तपदी पूर्ण हुई, आकाश से स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और नारायण ने पुष्पवर्षा की। सृष्टि के तारतम्य में एक नया सुर जुड़ गया, प्रेम, तप और पुनः संयोग का। कैलाश पर जीवन सरल था, पर गहराइयों से भरा हुआ। शिव मौन में रहते, पार्वती उस मौन को समझती। वे पुष्प चुनती, जल लाती, कभी स्वयं ध्यान लगाती। उनके हाव भाव में संयम था, सौंदर्य था और एक सहज भक्ति। एक दिन पार्वती ने कहा, स्वामी, मुझे जीवन के उस रूप को भी जानना है जहाँ केवल प्रेम नहीं, कर्तव्य भी है। मैं माँ बनना चाहती हूँ, सहचरी से आगे जाकर सृष्टि में उतरना चाहती हूँ। शिव ने कहा, जब शक्ति माँ बनती है तब सृष्टि गति पकड़ती है। तुम्हारे भीतर की करुणा ही तुम्हें अन्नपूर्णा बनाएगी, वही तुम्हें दुर्गा, काली और जगजननी बनाएगी। और तभी पार्वती ही नहीं रही। उन्होंने अपने भीतर की ऊर्जा को पहचाना और परिस्थिति अनुसार उसे प्रकट किया। जब शिव को भूख लगी, उन्होंने भोजन दिया, अन्नपूर्णा बनकर। जब असुरों ने संतुलन बिगाड़ा, उन्होंने युद्ध किया, दुर्गा बनकर। जब अधर्म का अंत न हुआ, तब वह विकराल हुई, काली बनकर। पर इन सबके मूल में एक ही थी, माँ, जिसने प्रेम से, धैर्य से, शक्ति से सृष्टि को थामा। शिव पार्वती की कथा कोई क्षणिक घटना नहीं, यह चेतना की एक धारा है। यह बताती है, प्रेम कभी पूर्ण नहीं होता जब तक वह परीक्षा से न गुजरे। तप के बिना कोई शिव को नहीं पा सकता और समर्पण के बिना कोई शक्ति को नहीं समझ सकता। स्त्री केवल साज श्रृंगार नहीं, वह तप, शक्ति और करुणा का संगम है। शिव और पार्वती सृष्टि के दो तत्व नहीं, एक ही ब्रह्मा की दो दिशाएं हैं। एक मौन है, दूसरी वाणी। एक शून्य है, दूसरी ऊर्जा। निवेदन पूर्वक कहना है दोस्तों, अगर आप हर रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार ही सही, परंतु मंदिर जरूर जाइए। विश्वास रखिए, आप निराश नहीं होंगे। मंदिर भगवान का दरबार है और उनके दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। जय भोलेनाथ।